Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. राम कथा पुष्प वाटिका भाग 1। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में राम शैया त्याग कर उठे। लक्ष्मण ने भाई के चरण छुए, फिर दोनों ने गुरु को प्रणाम किया। कर्म से निवृत्त होकर पूजा के लिए पुष्प लेने चले। नगर से मिली हुई जनक की पुष्प वाटिका थी। उसके चारों ओर पक्की दीवार बनी थी। उनमें जगह जगह फाटक लगे थे। फाटकों से फुलवारी के भीतर चौपड़ की सड़कें जाती थीं। दोनों भाई पुष्प ध्यान देखकर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई। माली वाटिका को संवार रहे थे। कोई कुंजों को छाट रहा था, कोई बेलें चढ़ा रहा था, कोई क्यारी को कोड़ रहा था, कोई पौधों को सींच रहा था। वाटिका के मध्य में एक सरोवर था। उसके चारों ओर संगमरमर की सीढ़ियां बनी थीं। लक्ष्मण ने कहा, भैया यहाँ तो अयोध्या सा आनंद आ रहा है। राम ने कहा कि यहाँ के पुष्पकरणी, अमराइयाँ, बेलें और लताएं तो अपना विशेष महत्व रखती हैं। ऐसा जान पड़ता है कि यहाँ दूसरी ही बयार बहती है, जिसे देखो वही आनंद विभोर है। आज मेरी दाहिनी आंख फड़क रही है। लक्ष्मण ने कहा, बड़ी अम्बा कहा करती थी कि जब कोई प्रियजन याद करता है तो आंख फड़कती है। यदि किसी प्रिय से मिलन होने को होता है तो भुजा फड़कती है। यदि यात्रा करना है तो तलवे खुजलाते हैं, और यदि कुछ प्राप्ति होने वाली है तो हथेली खुजलाने लगती है। हमें अयोध्या छोड़े हुए अधिक दिन हो चुके हैं। कदाचित माताएं हमें याद करती होंगी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. राम कथा पुष्प वाटिका भाग 2। उसी समय जनक नंदिनी अपनी सखियों के साथ पुष्प वाटिका में आई। माँ ने उन्हें पार्वती की पूजा करने के लिए भेजा था। पूजा की थाली और जल पात्र लेकर वे मंदिर की ओर चली। उसी समय एक सखी ने कहा कि जो राजकुमार कल नगर में आए थे वे वाटिका में घूम रहे हैं। सीता ने जब से राम के रूप और गुणों की प्रशंसा सुनी थी तब से वे उन्हें देखने के लिए व्याकुल थीं। यह स्वर्ण संयोग देखकर उनकी हृदय कलिका खिल उठी। कुमारों को देखने की अभिलाषा तीव्र हो उठी। इधर राम के कानों में युवतियों की नुपुरों की ध्वनि पड़ी तो वे उधर की ओर देखने लगे। सीता और राम की दृष्टि एक दूसरे पर पड़ी। दो बिछड़े हुए प्राणी मिल गए। नेत्रों की भाषा में परिचय हुआ। दो हृदय का विनिमय हो गया। वे अपने हृदय को ढूंढने लगे। उनका मानसिक मिलन हो गया। लौकिक मिलन तो लोक रीति पर ही आधारित था। विवाह के पूर्व किसी भी प्रकार की बातचीत नियम के प्रतिकूल जान राम ने अपनी आंखें हटा लीं। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, यही जनक लड़ी हैं। सखियों के बीच में लाश से सिमटी जा रही हैं, पर अपनी क्रांति से छिप नहीं पाती। पत्तों में फूल नहीं छिप सकता और कमल दलों में पत्नी नहीं छिप सकती। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. राम कथा पुष्प वाटिका भाग 3। सीता ने लज्जा से आंखें नीची कर ली। राम का ध्यान करती हुई वे पार्वती के मंदिर में पहुंची। मूर्ति को स्नान करा के अक्षत और पुष्प की माला चढ़ाई। फिर धूप दीप नैवेद्य अर्पित करके खड़ी हो गईं। ध्यान तो वह पार्वती का कर रही थीं, पर राम की मूर्ति बार बार सामने आ जाती थी। वे हाथ जोड़कर माँ से प्रार्थना करने लगीं, पर कुछ कह न सकीं। कंठ भर आया, कुछ बोल न सकीं, केवल गौरी के चरणों में गिर गईं। उसी समय मंदिर में आकाशवाणी हुई, सीते तुम्हारी मनोकामना पूरी हो। उसे सुनकर सीता परम प्रसन्न हो प्रतिमा की ओर देखने लगी। उन्हें पार्वती जी की मूर्ति मुस्कुराते हुए जान पड़ी। उसके गले से माला खिसक पड़ी। सीता ने उसे प्रसाद मांगकर उठा लिया और रानीवास की ओर चल पड़ी।